Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Zertasha and the topic of today's lecture is obesity. Obesity is a type of malnutrition. In fact, it is the most prevalent type of malnutrition. Now, what is malnutrition? Malnutrition is a condition which results from eating a diet in which one or more nutrients are either not enough or are too much to cause certain health problems, right? So whenever we hear the term malnutrition, we always quickly we think of marasmus and kwashiorkor. This is what I used to think throughout my student life. But this concept you guys need to have that types of malnutritions are undernutrition and overnutrition, right? Undernutrition includes marasmus and kwashiorkor, but overnutrition, which is the most prevalent type of malnutrition, obesity comes under overnutrition. Okay. Okay, so what is obesity? Obesity is basically an abnormal growth of the adipose tissue due to enlargement of fat cell size or increase in fat cell number, ठीक है, और a combination of both. For example, देखो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, बॉडी की, इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट अ नॉर्मल फिनोमेना, ठीक है। और आप लोगों ने पैथो में बहुत पढ़ा है हाइपरप्लेजिया और हाइपर ट्रोफी का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, यानी कि सेल साइज़ अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो जी हाइपरट्रोफी हो रही है, और सेल नंबर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हाइपरप्लेजिया हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे फैट सेल का हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी हो रही है, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो रहा है, ठीक है। ये सिंपलर वर्ड्स में बेटा डेफिनेशन थी जो WHO जिस तरह से डिफ़ाइन करते हैं ना, वो कहता है overweight and obesity are defined as abnormal or excessive fat accumulation that presents a risk to health. A person with a BMI of 30 or more is generally considered obese. A person with a BMI equal to or more than 25 is considered overweight. अच्छा, BMI क्या होता है और BMI कैसे मेजर करते हैं, इसकी डिटेल आपको आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। Okay, now you need to know that obese individuals, they differ not only on the amount of excess fat that they store, but also in the regional distribution of the fat within the body. ठीक है, so there are types of obesity. अब अगर आप देख रहे हो तो पिक्चर ये पिक्टोरल इसीलिए बनाया ताकि आप लोगों को विजुअल मेमोरी रहे, ठीक है। आप देखो एंड्रॉयड टाइप है एंड देन देयर इज गाइनाइड टाइप, ठीक है। एंड्रॉयड ए फॉर एप्पल, एप्पल शेप में फैट की डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज़ सीरियस, इट इज़ डेंजरस दिस टाइप इज, ठीक है, क्योंकि एब्डोमिनल फैट डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। तो ये मोस्ट कॉमन होता है मेन में, ठीक है, और ये ज़्यादा सीरियस होता है और इसीलिए इसका कोरिलेशन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स के साथ, ठीक है। और जो गायना टाइप है उसमें वो ज़्यादा कॉमन है विमेन में, ठीक है, उसमें थाइस में बटक्स में फ़ैट है, और बेसिकली fat is more evenly and peripherally distributed around the body. So it is less serious or it has non-significant correlation with metabolic syndrome. Okay, bete, as we already discussed that obesity is the most prevalent form of malnutrition. ठीक है, तो obesity worldwide is increasing, ठीक है, drastically. अब ये एक मैप है, ठीक है, वर्ल्ड मैप, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो, जो की है बेटे उसमें आप अगर देखो मरून शेड है जिसमें मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट इज ओबीज, ठीक है। अब ये जो रीजन्स हैं ये आप देख सकते हो, मरून वाले जो हैं, देखो बेटे ये यूएसए में है, कनाडा की कुछ पार्ट्स में है, ठीक है, जहाँ पे ओबेसिटी का रेशो एडल्ट्स का जो है वो मोर देन 50% है, ठीक है। अच्छा, फिर अब आप लोग आगे आ जाओ, अब आगे ये है जो रेडिश है 40 to 50% वाला, ठीक है, ये भी देखो कनाडा में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, ठीक है। और इसके अलावा कहाँ है, यूएसए में भी है, ठीक है। इसके अलावा जो अब ऑरेंज वाला देख लो, उसमें देखो ब्राज़ील आ जाता है आपका, ठीक है, आपका थोड़ा सा रशिया आ जाता है,
ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। मतलब बेसिकली हर जगह पे ओबेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, कॉमन है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 20 to 30% जो है, ठीक है जी, कुछ चाइना की जगह आ गई। ठीक है, आपका एशिया उशिया आ गया हल्का फुल्का। ठीक है, और बस जो सबसे ज़्यादा कम है वो देखो काज़ाकिस्तान और ये वाली जगह हैं, जिस और बाकी जगहों का तो डाटा ही नहीं है हमारे पास माशाल्लाह से। ठीक है। अच्छा, अब ये वो वाला ग्राफ है बच्चों जो WHO ने दिया हुआ है। ठीक है, सोर्स आप नीचे देख सकते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एन ओबीस एडल्ट हेयर जो कि इन्होंने डिफाइन किया हुआ है इज क्लासिफाइड एज हैविंग अ बॉडी मास इंडेक्स इक्वल टू और ग्रेटर देन 30। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स जो है वो मैं अभी आपको डिटेल में बताती हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं क्लियर कर दूँ कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें बॉडी मास इंडेक्स ओबेसिटी को डिफ़ाइन करने के लिए, लाइक एशियन जो कंट्रीज़ होती हैं उसमें थोड़ा लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी हाइट, हमारी बिल्ट उस हिसाब से कम होती है। ठीक है, ये मैं आपको आगे और डिटेल में बताती हूँ। Okay, बेटे, the graph you've see in front of you is the data collection, ठीक है, of Pakistan। और ये JPMA से मैंने पिक्चर ली है, जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से। ठीक है, और ये देखो, ये पाकिस्तान का डाटा है और ये आपको बता रहा है ओवरवेट ओबेसिटी के रेट्स। ठीक है, एडल्ट्स के, यानी कि मेन और वेमेन का डिफरेंस आप लोगों को बता रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो इसमें साथ साथ जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, जैसे अंडरवेट लेस देन 18.5, दिस इज़ योर BMI। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली मेल्स और फीमेल्स की रेशो, मेन ब्लू में है, ठीक है, वेमेन की में आप देख लो तो वो रेड है। तो शुरू में देखो, अंडरवेट जो हैं वो मेन ज़्यादा हैं। ठीक है, नॉर्मल भी मेन ज़्यादा हैं, ओवरवेट जो है वो भी मेन ज़्यादा है, लेकिन जब ओबेसिटी की बात आ रही है तो वो वुमेन ज़्यादा है, क्रॉस कर रही है ओबेसिटी जो है। ठीक है, अब देखो 48.7% हमारी जो पॉपुलेशन है फीमेल्स की, ठीक है, वो ओबीस है, और मेल्स की 34.1%, विच इज़ नॉट अ गुड रेशो। ठीक है, नॉर्मल जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ 35.6 मेल्स जो हैं वो नॉर्मल वेट रेंज में फॉल करते हैं। अपना देख लो, तुम लोग नॉर्मल हो गए नहीं हो। और जो फीमेल्स हैं वो 26.6 फीसद जो हैं वो करती हैं। आई होप इट्स वेरी सिंपल ग्राफ है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है बच्चों। ओके, सो दिस इज़ अनदर स्लाइड ऑन प्रेवलेंस। ठीक है, हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया कंट्री वाइज। ठीक है, फिर हमने देखा मेल्स और फीमेल्स का डिफरेंस। अब ओबेसिटी का एक बहुत मेजर, पहले इट वाज कंसिडर्ड कि जी ये तो अमीर मुल्कों की डिज़ीज़ है, और क्योंकि वो लोग ज़्यादा खाते पीते हैं तो इसलिए, और फैटी फूड्स खाते हैं तो इसलिए उधर ज़्यादा होती है। लेकिन अब जो डाटा रिसीव हो रहा है उसमें लो, और जो कह लो कि गैर तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, ठीक है, उसमें भी ओबेसिटी बहुत कॉमन है। ठीक है, तो प्रेवलेंस जो ओबेसिटी के, एक तो वो आपकी अर्बनाइजेशन पे डिपेंड करती है, रूरल एरियाज़ में कम होती है। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर चाइल्डहुड ओबेसिटी है ना, यानी कि जीन्स में है, बच्चा ही मोटा है, तो वो इट कैन हैव मोर चांसेस ऑफ लीडिंग टू एडल्ट ओबेसिटी। ठीक है, और उसी हिसाब से मॉर्बिडिटी के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अब ये साइड जो है बेटे, इसमें प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी, ठीक है, जहाँ पे BMI 25 से ज़्यादा है, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो आपकी यंग पॉपुलेशन है रूरल एरियाज़ में, उसमें मेल्स के लिए 9% थी और फीमेल्स के लिए 14% थी। ठीक है, इस सेम इसी चीज़ को नीचे जब देखो तो देखो, मेल्स के लिए 22% अर्बन एरियाज़ में हो गई है और फीमेल्स के लिए 37%। तो नाउ यू सी द डिफरेंस कि अर्बन एरियाज़ में ओबेसिटी जो है वो ज़्यादा है। ठीक हो गया, बस अभी उसके बाद उन्होंने 45 ऑनवर्ड्स का बताया हुआ है, बट इट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग कि 11% जो है वो मेल्स रूरल एरियाज़ में अगर ओबीस हैं, तो 23% जो है वो अर्बन में है, और अगर 19% फीमेल्स रूरल एरियाज़ में ओबीस हैं तो 40% जो है वो अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया कि अर्बनाइजेशन का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद ओबेसिटी।
All right. So, what is the etiology of obesity? What are the epidemiological determinants that define it? ठीक है. This the causes they are multifactorial. It is multifactorial. ठीक है. Multiple causation है इसकी. तो इसलिए obesity की जो कह लो etiology it is complex. ठीक है. But the following are the most common factors that have been found to be associated with obesity. Um, they are. Okay, so one of the reason amongst many others is physical inactivity, right? And there is a convincing evidence that physical inactivity it causes weight gain, right? So our sedentary lifestyles, ठीक है, particularly sedentary occupation, inactive recreation such as watching television, जिस तरह के ये पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है उसके हाथ में पिज्ज़ा का स्लाइस है और साथ टीवी चल रहा है, ठीक है. So, lack of exercise, doing nothing, just sitting idle, it increases the chances of weight gain. अच्छा जी. Eating habits. It's a very, very important cause of obesity, ठीक है. Eating in between the meals, a preference to sweets, refined foods, and fats, ठीक है. Then the composition of diet, ठीक है. जिस periodicity से आप खा रहे हो, ठीक है, जो फूड खा रहे हो उसका कैलोरिक वैल्यू क्या है. फॉर एग्जांपल आप देखो अगर एक बच्चा है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट है 2000 किलो कैलोरीज पर डे, ठीक है, और आप उसको 100 एक्स्ट्रा कैलोरीज एवरी डे दे रहे हो, तो उसका वेट गेन हो जाएगा 5 kgs का एक साल के अंदर अंदर, ठीक है. तो वो अब फॉर एग्जांपल एक न्यूज़ मीडिया टेलीविज़न इसमें आपको बड़े ज़बरदस्त जंक फूड के मैकडोनल्ड्स के एड्स मिलेंगे जिसमें लग रहा है कि पता नहीं कितना हेल्दी फूड है, ठीक है, केंडेंस हो गया फलाना, ये जो हम लोग बड़े मज़े से डीफ्रॉस्ट करके चीज़ें खाते हैं, ये शो यही हो रहा था जी, हेल्दी चिकन, ठीक है, और आपको लग रहा होता है पता नहीं आप कितनी अच्छी चीज़ें अपने बच्चों को और ख़ुद खा रहे हैं. तो बेसिकली रोल मीडिया का भी बहुत इसके अगेंस्ट है कि उसकी इट्स ये जो है ना ये डाइट गाइडलाइंस जिसको कहते हैं उसमें ईट लीस्ट की कैटेगरी में आती हैं ये चीज़ें जिसको हम बहुत खुशी से बहुत ज़्यादा खाते हैं. तो ओवर ईटिंग प्लस ईटिंग हैबिट्स मैं कहूँगी कि आपने देख के खाना है. Use of certain medications or drugs like corticosteroids, contraceptives, insulin, beta adrenergic blockers, ठीक है, they can all cause weight gain. Psychosocial factor बहुत it's a very important cause of um, obesity, ठीक है. Emotional disturbances जो होती हैं, ठीक है, आप अपने आप को देख लो, एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो बहुत ज़्यादा खाते हैं ड्यूरिंग पेपर्स, ठीक है, कुछ हो स्ट्रेस ईटिंग जिसको कहते हैं. फिर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, ठीक है, जिनको बहुत मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, फिर लोग उनको कह रहे हैं कि तुम मोटे हो, तो फिर वो सीक्रेट ईटर्स होते हैं, वो छुप छुप के भी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं. तो साइकोसोशल फैक्टर्स जो हैं बेटे इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ओबेसिटी. अच्छा बेटे, जो मोटे मोटे से थे वो मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिए हैं, ठीक है. इसके अलावा इस टेबल में आप देख लो, क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इट्स मल्टीपल कॉजेशन है इसकी, ठीक है. तो बाकी के आप देखो इस टेबल में, और इसके अलावा फ्यू इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैं आपको बोल देती हूँ, वो सुन लो, ठीक है. एज जो होती है उसका वैसे तो किसी भी एज में ओबेसिटी हो सकती है, लेकिन इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि इंक्रीजिंग एज के साथ इंक्रीज इन ओबेसिटी हो जाता है. इसके अलावा अगर आप सेक्स देखो यानी कि जेंडर देखो तो इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, एक बंदा जिसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो पुअर है, ठीक है, और एक जो है उसका बहुत अच्छा, वो बहुत अमीर है, तो अमीर वाले में क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है ज़्यादा जंक फूड वगैरह, और गरीब के पास क्योंकि खाने को इतना कुछ है नहीं, तो अमीर में होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, यानी कि इसका भी डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया.
उसके बाद आप लोग अगर देखो फेमिलियल टेंडेंसी, ठीक है, यानी कि अगर पेरेंट्स ओबीस हैं तो बच्चा भी ओबीस है, या जेनेटिक फैक्टर्स जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा एंडोक्राइन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन फैक्टर्स यानी कि ये कि अगर किसी को कुशिंग सिंड्रोम है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है, तो उसमें भी ओबेसिटी होने का चांस आता है। अल्कोहल है, तो अल्कोहल में जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि जो मेल्स हैं उनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी कि अगर एक अल्कोहलिक मेल है तो वो ओबीस होने का चांस आता है, लेकिन फीमेल्स में नेगेटिव है, यानी कि अल्कोहलिक फीमेल्स में ओबेसिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब बेटे ये रिसर्च कहती है ऐसे आप लोगों की पार्क में ये चीज़ मेंशन्ड है कि ये इस तरह से मेल्स और फीमेल्स में अलहदा रहता है, ठीक है। इसके अलावा एथनिसिटी है, ठीक है। एथनिसिटी कुछ एथनिक ग्रुप्स हैं उनमें ओबेसिटी होने का चांस ज़्यादा है, जैसे कि जो नॉन हिस्पैनिक्स ब्लैक्स हैं, ठीक है, उसमें मोस्ट कॉमन है ओबेसिटी। ये है। अच्छा, और जो हैं स्मोकर्स उनमें इन्वर्स है रिलेशनशिप, ठीक है। और इसके अलावा ड्रग्स का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, बाकी आप लोग देख लो इस डायग्राम में भी, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें बेटे मैंने आपको सारी बोल दी हैं। असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी, ठीक है। एक बंदा आया, वो आके कह रहा है कि जी मैंने मुझे बताएं डॉक्टर साहिबा मैं ओबीस हूँ कि नहीं हूँ। तो आपने कैसे बताना है, ठीक है। आप ओबेसिटी को देखते तो बेसिकली आप बॉडी की कॉम्पोजिशन से हो ना, ठीक है। आप देखते हो कि एक्टिव मास उसका कितना है, यानी कि मसल कंटेंट हो गया, लिवर, हार्ट वगैरह। इसके अलावा फैटी मास कितना है। Okay, so how can we measure waist to hip ratio? According to WHO, the waist circumference should be measured at the midpoint between the lower margin of the last palpebral rib and the top of the iliac crest.
and hip circumference should be measured around the widest portion of the buttocks with the tape parallel to the floor. ठीक है. अच्छा, ये बहुत सिंपल मेथड है, वेरी कन्वीनियंट है. ठीक है. और इंक्रीज रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है फॉर मेन विद वेस्ट सर्कमफ्रेंस of more than or equal to 1 or 2 centimeter, and for women with a waist circumference of more than or equal to 88 centimeter. Okay, so what are the hazards of obesity? ठीक है, obesity can cause a lot of health issues, ठीक है, morbidity and mortality at the same time. But some of the main issues that it causes are heart disease, hypertension, osteoarthritis, obstructive sleep apnea, hyperlipidemia and type 2 diabetes. ठीक है. इसके अलावा अदर डिजीज़ में आप वेरिकोज वेन कर सकते हो, एब्डोमिनल हर्निया कर सकते हो. ठीक है. और कोरोनरी हार्ट डिजीज़, ब्लैडर डिजीज़ हो सकती हैं. ठीक है. तो ये सारा कुछ हो सकता है. This is yet another diagram from your K Park. ठीक है. It states the risk of health problems which are associated with obesity. ठीक है. इसमें देखें नॉन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है. ठीक है. जो कि ग्रेटली इंक्रीज़ हो जाता है उसका चांस. ठीक है. ग्रेटली ही कि मैं पहले पढ़ रही हूँ. ठीक है. गॉल ब्लैडर डिजीज़ का चांस ग्रेटली इंक्रीज़ हो जाता है ओबीस पीपल में. ठीक है. डिस्लिपिडीमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ब्रेथलेसनेस, स्लीप एपनिया. ठीक है. मोटे लोगों को ये बड़ी शिकायत होती है क्योंकि सोते सोते एकदम सांस रुक गया. मॉडरेटली जो इंक्रीज़ हो जाती हैं चीज़ें जिसके चांसेस, जिसके रिस्क, वो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है. ठीक है. इसके अलावा हाइपरटेंशन हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस है और हाइपरयूरिसीमिया. ठीक है. एंड गाउट. स्लाइटली इंक्रीज जो होती हैं चीज़ें उसमें आ जाता है आपका कैंसर. ठीक है. रिप्रोडक्टिव हार्मोन एबनॉर्मेलिटीज़, पीसीओज हो गए, आपके इम्पेयर्ड फर्टिलिटी होगी, लो बैक पेन ड्यू टू ओबेसिटी आ जाता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस. ठीक है. मोटे जो लोग होते हैं एनेस्थेटिस से बड़ी डिफ़िकल्टी होती है उनको एनेस्थीसिया देने में, उनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. इसके अलावा फीटल डिफेक्ट्स एसोसिएटेड विद मैटरनल ओबेसिटी. So apart from morbidity, hazards of obesity includes mortality as well. The mortality rate increases in obese people. ठीक है. In general, BMI is associated with increased rate of death from all causes and from cardiovascular disease. ठीक है. ज़्यादातर जो डेथ्स होती हैं ओबीस लोगों में वो इसी वजह से ज़्यादा होती हैं क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और हाइपरटेंसिव पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं ओबेसिटी में, तो उन्हीं की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ्स हो जाती हैं. ठीक है. और बस आप देख लो कि ये जो ग्राफ में नीचे लिखा हुआ है जो 30 से कम तक है उनके कम चांसेस हैं, लेकिन जो 30 अबव आपका चला गया है BMI तो उसमें मॉडरेट, हाई एंड देन 40 अबव वेरी हाई मोर्टेलिटी रेशियो है. I always mention during the lectures that from community medicine point of view, prevention and control is very important of all the topics we cover, of all the diseases. So in obesity's case as well, prevention and cure is important. ठीक है. अब prevention and control का मतलब क्या हुआ? देखो, WHO ने कहा कि जी आपका जो BMI है ना वो 24.9 से नीचे नीचे होना चाहिए. ठीक है. तो आप प्रिवेंट करें ओबीस होने, अपने आप को ओबीस होने से. ठीक है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी आपने 5 kg से ज़्यादा वेट गेन नहीं करना. लाइक एकदम जो बंदा वेट गेन नहीं करता, इट शुड नॉट बी मोर देन 5 kgs. ठीक है. ऑफ ऑल एज, या मेल या फीमेल, इरिस्पेक्टिव इस चीज़ से. ठीक है. अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के अंदर आपकी 3 मेन हेडिंग्स आ जाती हैं. ठीक है. एक आ गया आपकी डाइट्री चेंजेस, दूसरा आ गया आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी, और तीसरा आपका जो कि अदर्स के अंडर आ गया फार्माकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है. ठीक है. दवाइयाँ वगैरह जो लेते हैं आप, और इसके अलावा आ गया आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट. ठीक है. अब इनको वन बाय वन पढ़ते हैं. So the first point in prevention and also in treatment of obesity is dietary changes. ठीक है. dietary changes में आपने क्या क्या करना है कि जो आपके देखो मेन बल्क
पोर्शन है ना फूड का, जो कि फैट्स और कार्ब्स होते हैं, उनको आपने कम कर लेना है, ठीक है। देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी डाइट इट्स रिच इन फाइबर, ठीक है, 25 to 35 ग्राम्स होनी चाहिए। आपने क्या करना है, आपने चूज़ फूड्स विद लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स, ठीक है, फिज़ी ड्रिंक्स हो गई, शुगरी कॉन्टेंट्स हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, ये नहीं, ठीक है। लो फैट डाइट, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यू नो हेल्दी चीज़ें खानी है, ठीक है। इसके अलावा आपने जब व्हेन यू आर ऑन अ डाइट ना, या आपने ओबेसिटी को प्रिवेंट करना है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो एक चार्ट है ना, वो 1000 किलो कैलोरीज आपने कंज्यूम करना है एवरी डे, ठीक है। Basically, the basic consideration is that the food energy intake should not be greater than what is necessary for energy expenditure, ठीक है। Second important point in prevention is increased physical activity, ठीक है। Increased physical activity means regular exercises, ठीक है, जिसमें वॉक, जॉगिंग और क्या जिम, ये सारा कुछ आ जाएगा। पिक्चर में भी देखो, आप देख रहे हो कि बंदा है वो ही इज़ ओबीस, और फिर वो ऐसा ऐसा यू नो रेगुलर एक्सरसाइज से स्मार्ट हो गया। अदर्स की जो हेडिंग है उसके अंडर आपका आ गया जी एपेटाइट सप्रेसिंग ड्रग्स एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, विच इंक्लूड्स गैस्ट्रिक बाईपास, गैस्ट्रोप्लास्टी। एपेटाइट सप्रेसिंग ड्रग्स हुए सक्सेसफुल, ठीक है, और लोगों को भूख ही नहीं लगती थी तो वो खाना ही नहीं खाते थे, लेकिन जो सवेरली ओबीस लोग थे ना, उनमें इसका फ़ायदा नहीं देखा गया इतना। जब उन्होंने लाइक रिसर्च की ना, तो उसमें इट वाज नॉट सक्सेसफुल। देन कम्स द सर्जरी, ठीक है। सर्जरी में भी उन्होंने बेसिकली यही किया कि जी आपने क्या किया, आपने ये सारा कुछ कर लिया, जॉ वायरिंग कर ली, ठीक है। अब बेसिकली क्यों किया है, क्योंकि टू एलिमिनेट द ईटिंग ऑफ सॉलिड फूड, ठीक है, लेकिन लिमिटेड सक्सेस इसमें भी मिला, ठीक है। मतलब करते हैं लोग, सक्सेसफुल भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यू डोंट जनरली ऑप्ट फॉर अनलेस कोई बहुत लाइक मेगा ओबीस, सेवेरली ओबीस बंदा है। अच्छा, तो अब ये देखो पिरामिड है, इसको याद रखना, ठीक है। नीचे जो ओवरवेट लोग हैं उनको डाइट और फिजिकल एक्टिविटी से, यानी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उनको वापस ले आना है। ओबेसिटी टाइप 1 और 2 जब जाते हो आप, तो उसमें फार्माकोथेरेपी चलती है साथ साथ विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और अगर टाइप 3 यानी कि सेवेरली ओबीस है, तो फिर सर्जरी की तरफ जाते हैं। Preventing obesity, ठीक है, this is basically the crux of whatever I have told you guys already, ठीक है। Avoid stress, get enough sleep, stop eating fast food, do physical exercises, eat more fruits and vegetables, ठीक है, get rid of bad habits, drink enough water, see less TV. With this slide we come to the end of our lecture today, ठीक है। I tried to make it very light सा, ठीक है, pictorial, so that आप लोगों को साथ साथ ही समझ लग जाए और कुछ मुश्किल ना हो। अच्छा, ये असाइनमेंट है बेटे, ये आप लोग 1 आवर के अंदर अंदर सबमिट करा दो, ठीक है। और इट्स वेरी इजी, ठीक है। इसमें अगर आपको लेक्चर के एंड पे अगर BMI ना आया करना, तो फिर फेल हो लेक्चर में तुम लोग। अच्छा, असाइनमेंट ऐसे कि अ 17-year-old cousin of yours, ये देख लो तुम लोगों का कज़न है राइट साइड पे, comes to you to know whether he is obese for his age or not, ठीक है। He is 5 feet 8 inches tall and weighs about 85 kgs, ठीक है। Calculate his BMI, और क्लासीफाई करना है आपने अकॉर्डिंग टू हिज BMI, जो सवाल उसने पूछा है कि अंडर वेट है, नॉर्मल है, ओवर वेट है या ओबीस है, ठीक है, ये आपने बताना है।